हेलो एवरीवन। सो बच्चों, क्या आपको पता है बायोडाइवर्सिटी और अडेप्टेशंस किसको बोलते हैं? डोंट वरी, वी हैव गॉट यू कवर्ड। सो आज हम जल्दी से जानने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और अडेप्टेशंस क्या होते हैं। सो एज द नेम सेज, बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से बाहर निकल के देखेंगे, आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स नजर आएंगे। Look at this figure. You can see an elephant. You can see so many birds, deer, cow, butterflies, ant. मतलब चींटी से लेके हाथी तक की वैरायटी आपको मिलेगी। वहीं अगर आप प्लांट्स देखेंगे, प्लांट्स में बहुत सारी वैरायटी मिलती है ना। छोटी छोटी सी एकदम, जैसे तुलसी का पौधा होता है या फिर मिंट का, पुदीने का होता है, कितना छोटा सा होता है, और इतने लंबे लंबे ताड़ जैसे पेड़ भी देखने के लिए मिलते हैं, ट्रीज भी देखने के लिए मिलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। नाउ वन important point is that in a biodiversity, animals and plants depend upon each other. How? I'll give an example. यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल इस ट्री के ऊपर ये वाला बर्ड आया, इसने इसके ऊपर लगा हुआ फ्रूट खा लिया, खाकर ये उड़ गया और इसने इसकी जो सीड थी या जो गुठली थी वो यहाँ पर कहीं पर ड्रॉप कर दी। अब जहां पर वो ड्रॉप हुई वहां से क्या हुआ, नया पेड़ उगाता है। ठीक है, सो दे आर बोथ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये पेड़ इस बर्ड को शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, वहां पे वो घोंसला भी बना के रहता है, फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, एंड इन टर्न जो बर्ड है वो नए पेड़ उगाने में मदद कर रही है। इसी तरीके से बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, है ना, तो आसपास जो बीज और बटरफ्लाई होते हैं वो उनके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी is a kind of society where plants and animals lives in a harmony and they depend on each other. Great. Now that you understand what a biodiversity is, there is another point to consider. Look here. आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको यूजुअली ये जो कैमल्स हैं, कैमल्स ऊंट है ना, वो आपको ज्यादा ऊंट नहीं नजर आएंगे अपने आसपास। क्यों? बिकॉज दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन डेजर्ट्स, है ना, या तो बहुत गर्म डेजर्ट्स में, बहुत हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स में मिल सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स में भी मिल सकते हैं। सो सर्टेन एनिमल्स आर फाउंड इन सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशंस। सो बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स या एनिमल्स उस स्पेसिफिक जगह पर ही पाए जाते हैं। पोलर बियर्स नॉर्थ या साउथ पोल्स पे ही मिलेंगे। कैक्टस, अगेन कैक्टस आपको जो है वो इस तरीके से रेगिस्तान में ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है, स्पेशली इस टाइप का। देन लुक हियर, हियर इज एन एनिमल, हैव यू सीन दिस इन इंडिया? नो, वी डोंट हैव इट। इट्स कॉल्ड यामा। ये जो एनिमल है कुछ कुछ बकरी और ऊंट का मिक्सचर जैसा लगता है, ये नेटिव है सदर्न अमेरिका, जो आंदेस माउंटेन है वहां का ये नेटिव है। ठीक है, तो माय पॉइंट इज biodiversity strongly depends upon the region. Now let us see what are adaptations. So adaptations is nothing, it's very simple. It's this changes in the body, physical changes. It could also be behavioral changes inside the organism so that it can survive in the harsh conditions where it is into. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो, अगेन डेजर्ट में यहाँ पे कैक्टस है। इफ यू विल नोटिस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अलग तरीके के पेड़ हैं। देन ये इतने मोटे क्यों हैं? वाई द स्टेम्स आर सो थिक? हम जो आसपास अपने पौधे देखते हैं उनकी स्टेम्स तो इतनी थिक नहीं होती, इसकी क्यों इतनी थिक है? सो द रीजन इज इनकी स्टेम्स में, हियर ब्लू सिग्निफाइज वाटर। ठीक है, तो मैं जस्ट ऐसे ही भर के दिखा रही हूँ। मान लो इनकी स्टेम्स में क्या होता है, दिस स्टेम स्टोर्स द वाटर, बहुत सारा पानी भर के रखते हैं ये, ताकि ये हार्श कंडीशन में या ड्राई कंडीशन में सरवाइव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच लो, अगर यहाँ पे कोई धनिया या मिंट का पौधा लगा दो, क्या होगा, 5 मिनट आधे घंटे के बाद ही वो जल जाएगा, इतनी तेज धूप पड़ती है यहाँ पे। इसीलिए इनकी जो स्टेम्स है वो बहुत मोटी होती हैं, उनमें बहुत सारा पानी भरा होता है, ताकि वो क्या करें, वहां पर रह सके, वहां पर सरवाइव कर सके। तो what is adaptation here? Their body has adapted, their body has changed. जो इनकी स्टेम्स हैं वो इतनी थिक होकर
अडाप्ट कर गई हैं ताकि वो इतनी गर्मी में सरवाइव कर सके। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर आप हिल स्टेशंस में गए हो, हिली रीजन्स में गए हो, वहां पे आपने देखा होगा ट्रीज इस तरीके के कॉनिकल शेप के होते हैं। नाउ दिस शेप हेल्प्स दीज काइंड ऑफ ट्रीज इन ड्यूरिंग हैवी स्नोफॉल। स्नोफॉल जब हैवी होती है तो क्या होता है, अगर कॉनिकल शेप होगी तो इजीली बर्फ स्लाइड ऑफ हो जाएगी। सो दीज आर कॉल्ड अडेप्टेशंस, दैट इज फिजिकल चेंजेस inside the organism, whether it is a plant and animal, we will talk about animals also। तो उनकी बॉडी जो है वो अडेप्ट हो जाती है उस पर्टिकुलर रीजन में सरवाइव करने के लिए, ठीक है। दैट इज द सिंपल थिंग, दैट इज अडेप्टेशन। जल्दी से पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द स्पेशल फीचर्स which enable plant and animal to survive in a particular region is called adaptation, ठीक है, ग्रेट। अब जल्दी से देख लेते हैं एनिमल्स में एक एग्जांपल अडेप्टेशंस का। सो हियर इज द वन, मैंने बात करी थी कैमल्स की, दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन डेजर्ट, बट डेजर्ट भी दो तरीके के हो सकते हैं, राइट। वी हैव हॉट डेजर्ट एंड वी हैव कोल्ड डेजर्ट। नाउ यहीं पर देखो कैमल्स के अंदर ही आपको वैरायटी मिलेगी। जो हॉट डेजर्ट वाले कैमल होते हैं दे हैव दिस वन हम्प ऑन देयर बॉडी। कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल्स दे हैव टू हम्प्स, ठीक है। तो दोनों हैं डेजर्ट के ही, फिर भी अलग अलग अडेप्टेशन हो गया उनका ताकि वो उस क्लाइमेट में सरवाइव कर सके। मोर थिंग्स टू नोटिस हियर, हॉट डेजर्ट वाले कैमल्स के जो लेग्स होते हैं वो लंबे होते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड डेजर्ट्स। कोल्ड डेजर्ट्स के कैमल ऑल्सो हैव थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, सो हेयर प्रोवाइड्स देम हीट, है ना, जैसे हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, कोट का काम करते हैं उसके लिए। सो इवन द सेम ऑर्गेनिज्म, अगर आप सेम एनिमल को उठाकर दो अलग सिचुएशन में रख दो, दो अलग क्लाइमेट में रख दो, तो उसकी बॉडी उस तरीके से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ताकि वो वहां पर बेटर अडेप्ट कर सके। एज सिंपल एज दैट, दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। सिमिलर आपको इस तरीके से यहाँ पर गोट के केस में भी देखने के लिए मिलता है। ये ट्रॉपिकल जोन की गोट है और ये वाली है टेम्परेट जोन की। यू कैन सी सिमिलर काइंड ऑफ चेंजेस, सो मेनी हेयर्स हियर। So I hope you get the idea. Biodiversity is the variation we found in the living world, and adaptation is feature which help animals to survive or to better adapt to that particular climate. If you like this video, give us a thumbs up, and if you want to explore these concepts in more detail, then please download Shashikarna app. We have entire chapters recorded and with much more examples. I'll see you next time. Bye bye.